नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। तप रे मधुर मधुर मन, विश्व वेदना में तप प्रतिपल। जगजीवन की ज्वाला में गल, बन अकलुष उज्ज्वल और कोमल। तप रे विधुर विधुर मन, अपने सजल स्वर्ण से पावन। रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम, स्थापित कर जग में अपनापन। ढल रे ढल आतुर मन, तेरी मधुर मुक्ति ही बंधन। गंधहीन तू गंध युक्त बन, निज अरूप में भर स्वरूप मन। मूर्तिमान बन निर्धन, गल रे गल निष्ठुर मन। तप रे मधुर मधुर मन। तो 108 दिनों की इस साधना के 3 आधार स्तंभ होंगे। तीनों ही अवचेतन मन की गहराई में जो छिपे हुए विकार है वहां काम करते हैं। ऊपर ऊपर से विकार तो हटा दिए, ऊपर ऊपर से सफाई हो चुकी है। गहरे ऑपरेशन की आवश्यकता है। डीप सबकॉन्शियस माइंड में जो विकार है
जो अवगुण है, जो नेगेटिविटी है, जो घृणा है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, उस वेदना को, उस दर्द को, उस एंग्विश, उस आक्रोश को, उस अतृप्ति को वहां से हटाना है। तो काम बहुत डीप है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बाह्य मन, अंतर मन। अंतर मन से सफाई करनी है, अंतर मन तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचे इस अंतर मन तक? सारे सुमान, सारा ज्ञान, सारा योग, सारी साधना, सारा अमृत वेला, सारी मुरलिया चेतन मन की ओर घूम रही है। चेतन मन से अंदर जाता ही नहीं, बस ऊपर ऊपर। कैसे अंदर तक पहुंचे? अंदर तक पहुंचने के लिए उन चीजों को पकड़ना होगा जो है बाहर पर जुड़ी हुई अंदर है, उसकी जड़ें अंदर है, पर अंदर डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता। कैसे जाए? कोई अपरोक्ष, कोई डायरेक्ट मार्ग ही नहीं है। परोक्ष मार्ग ढूंढना पड़ेगा, इनडायरेक्ट। वो परोक्ष मार्ग जब तक नहीं मिलेगा, ऐसा मार्ग, ऐसा इनडायरेक्ट मार्ग जो हमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दे। जो कुछ हम करते हैं सब कुछ चेतन मन पर चलता है। कभी कभी एक खाद क्षण आता है जागरण का, कभी कभी जब भीतर की झलक मिलती है। किसी ने अपमान कर दिया, अचानक बात करने की इच्छा खत्म हो जाती है, सीधा आत्मा भीतर घुस जाती है। कोई अपना, जिसे अपना समझा, वही धोखा दे दिया उसने। थोड़े पल के लिए वैराग आता है। उस वैराग के पल में चेतन और अवचेतन के बीच जो मोटी दीवार है प्री कॉन्शियस, वो खुलती है थोड़ी देर के लिए बस। फिर मन समझा लेता है नहीं नहीं, सभी ऐसे थोड़ी होते, वो ऐसा था, ये दूसरा थोड़ी ना ऐसा होगा। ये दीवार बहुत मोटी है, थिक वॉल, चाइना वॉल। इसको तोड़ना मुश्किल है। हाँ, ढूंढना पड़ेगा कहीं कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कोई क्रैक, कुछ तो हो जिससे अंदर जाए। और यहाँ जो अंधकार है, यहाँ जो कुछ गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को यहाँ से निकाले। और यहाँ तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक तीन चीजें जुड़ी हुई है, अगर उन पर आक्रमण कर दिया जाए तो नींव हिलेगी। ताजमहल 2 प्रकार के पत्थरों से बना है। एक वो पत्थर जो सामने दिखाई दे रहे, संगमरमर के, कितने सुंदर सफेद। और दूसरे वो जो नींव में है, जो काले काले है, जो दिखाई नहीं देते। फ्रेडरिच नीत्शे ने कभी कहा है कि जो झाड़ जितना ऊंचाई पर जिसको जाना है, बहुत ऊंचाई में, उसको उतना ही गहरे नीचे जाना पड़ेगा। अगर सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है तो यात्रा ऊपर से चालू, ऊपर की यात्रा नीचे से चालू होती है। परम धाम में पहुंचना है तो इधर या उधर या ऊपर नहीं, इधर अंदर, भीतर, सबकॉन्शियस। ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड, उसके नीचे अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। नीचे 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 और नीचे। जैसे ही नीचे पहुंचते ऊपर का द्वार खुलता है। नीचे जाओ तो दरवाजे ऊपर के खुलने लगते हैं। कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव यूनिवर्सल सुपर कॉन्शियसनेस। यहां पहुंचने के बाद हायर अवस्था है। कहाँ क्या हो रहा है आत्मा को पहले ही समझ में आता है। परख शक्ति तीव्र, शार्प हो जाती है। इतनी परख शक्ति बढ़ती है कि दिन में आज क्या होने वाला है वो आत्मा को सुबह ही पता चलता है। ऐसा भी हो सकता है। बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा हुआ है, एक समय आएगा, तुम अब कहते हो कि ड्रामा अनुसार होगा,
जो होगा वो ड्रामा प्लान अनुसार। एक समय आएगा ड्रामा में वो होगा जो तुम सोचोगे, पैरेलल चलेगा ड्रामा और तुम्हारे संकल्प, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। तो ये गहराई है, बहुत गहराई, इस तक पहुंचना है। ऐसी 3 चीजों पर पूरे 108 दिन, आज का है 5वां दिन। संकल्प करना है कि इस भट्टी में बैठकर परिवर्तित होकर ही निकलेंगे, परिमार्जित होकर ही निकलेंगे, रेक्टिफाइड वर्जन ऑफ आवर्स। इनकलाबों के नए संस्करण रचने का फिर समय आ गया। उठो नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण, न्यू एडिशन। किसका न्यू एडिशन? अपना खुद का अपडेटेड वर्जन। ओल्ड वर्जन रहा तो कितनी चीजें उसमें दिखती नहीं है, चलती नहीं है। अपडेटेड वर्जन चाहिए। इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ गया। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ शिल्पियों, उठो संग्रामियों, उठो सर्जकों। और इससे 3 चीजें जुड़ी हुई है। पहली बताई थी कल जिसकी चर्चा की, स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात देखना, साक्षी होकर देखना। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, बस देखते रहना, करना कुछ भी नहीं है, केवल देखना, केवल देखते रहो। जो भाव मन में उठ रहे उसे देखते रहो, जो संवेदनाएं शरीर पर उठ रही है उसे देखते रहो, जो उत्तेजनाएं हो रही है उसे देखते रहो। दिन भर जो इंटरेक्शन हो रहा है आत्माओं के साथ, उन इंटरेक्शन को, उस रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप इज द मिरर, दर्पण है, वो आईना है। हम क्या है ये पता करना बड़ा मुश्किल है, परंतु हाँ, जिस तरह से हम लोगों से इंटरेक्ट किए दिन भर, उसको हम देखें तो थोड़ी आइडिया आ सकती है। इसके लिए वो देखो कि छोटों से मिले, बड़ों से मिले, साथियों से मिले, अंदर क्या हो रहा था, किस प्रकार के संकल्प, विचार, उत्तेजनाएं, भावनाएं, वृत्तियां उत्पन्न हो रही थी। संकल्प से वृत्तियां जन्म लेती है, कर्म से संस्कार जन्म लेते हैं। बार बार जो संकल्प उत्पन्न होगा वो धीरे धीरे वृत्ति बनकर फैलेगा, और जो बार बार कर्म किया जाएगा वो संस्कार बनेगा। हम डिसाइड करेंगे कौन सी वृत्ति फैलानी है। तो पहले दिन पहला है क्या? स्वाध्याय, जिसकी विस्तार से चर्चा कल की थी सुबह। उसके पहले दिन चर्चा की थी भोजन की। भोजन एकदम गहराई में हमारे सबकॉन्शियस के साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ जो भी परिवर्तन किया जाए वो सीधा हमारे व्यक्तित्व को बदलता है। 3 दिन रसाहार पर रहकर देखो, चौथे दिन कुछ और ही व्यक्ति रहोगे। वो नहीं रहोगे फिर तुम। जो विचार अब आ रहे हैं, लोग कहते हैं काम विकार को कैसे जीते, काम विकार को कैसे जीते, कुमारों के कितने फोन आते। अगर ऐसा कुछ ठोस चाहिए तो ये एक मार्ग है, सॉलिड फूड का त्याग और लिक्विड को अपनाना। उसकी भट्टी अभी चालू होगी 100 दिन की, 19 तारीख से, और 17 और 18 2 दिन इस पर प्रश्न उत्तर होंगे, क्योंकि लोगों के इसके बारे में ज्यादा प्रश्न होते हैं, योग के बारे में कम प्रश्न होते हैं। इसकी चर्चा की तो तुरंत प्रश्न चालू हो जाते हैं, ये खाए कि वो खाए, ये छोड़े कि वो छोड़े। यहाँ ना छोड़ना है ना कुछ करना है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग है, हायर कॉन्शियसनेस का ये मार्ग है। तो भोजन अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा हुआ है? अवचेतन मन से। हम न चाहते हुए भी उसमें अगर परिवर्तन कर दिया, या जबरदस्ती हमें कुछ खिला दिया गया 10 दिन, तो 11वें दिन हम कुछ और ही रहेंगे। किसी को पकड़कर नॉनवेज खिलाया जाए रोज, वो अत्यंत सात्विक व्यक्ति है। 10 दिन, 11वें दिन उसके मन में कुछ और उत्पन्न होने लगेगा अपने आप। उसको पता भी नहीं उसको जो खिलाया जा रहा है। उसी तरह भोजन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। उसी तरह शरीर पर जो संवेदनाएं हैं, सेंसेशंस जो उत्पन्न होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। उसी तरह विकार जो है वो कॉन्शियस माइंड में है ही नहीं तो वो खत्म हो गए होते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो कहता है श्रीमत पर चलो, निर्विकारी बनो।
बाप समान बनो। पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर वो मिटते क्यों नहीं? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। विकार सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, सेंसेशन संवेदना सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है, फूड सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। आक्रमण वहां करेंगे हम, जड़ों में। ये दूसरा। और तीसरा था अमृत वेला, सुबह की तपस्या, तप रे मधुर मधुर मन। तो आज हम तीसरा जो भाग है उस पर चर्चा करेंगे, सुबह की साधना, सुबह का अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। लास्ट भट्टी में ब्रह्मचरितमानस में सबसे पहला कौन सा था? ब्रह्म मुहूर्त। तो टारगेट है 2 से 5, पर एकदम नहीं आना है इसमें, एकदम छलांग लगा दी। क्योंकि हमारा लक्ष्य 1 दिन करने का नहीं है, 4 दिन करने का नहीं है, 21 दिन करने का नहीं है, 90 दिन करने का नहीं है, 6 मास करने का नहीं है, परंतु उसको अपना सहज स्वभाव बना देना है, जीवन बना देना है, कि वो संस्कार इतना कड़ा हो जाए कि अपने आप खींचे। उसी तरह भोजन के विषय में इस भट्टी का लक्ष्य ये नहीं कि ये खाऊं और वो खाऊं और ये नहीं खाऊं और ये खाना चाहिए ये खाना नहीं चाहिए, वजन कम करना है, डिटॉक्स करना है, बीमारी से मुक्त होना है, ये कुछ भी लक्ष्य नहीं है। ये सब करना है तो डॉक्टरों के पास जाओ, वो बताएंगे इलाज। नेचर क्योर सेंटर में जाके रहो, वो बताएंगे ये खाओ वो खाओ, ये रस पियो वो रस नहीं खाओ, ये 4 दिन करो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ। उसके लिए यहाँ नहीं आना और ना ही कोई प्रश्न पूछना है यहाँ कि मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा क्या, इसमें हार्ट की दवाई या बीपी की गोली कम हो जाएगी क्या, मोटापा कम हो जाएगा, कम ही नहीं होता, क्या करे? नकी के 10-10 राउंड लगाते फिर भी कुछ भी इतना सा भी नहीं हिलता, 1 इंच। लक्ष्य जीवन ही ऐसा बना दे कि जो आहार है वो इतना हल्का हो जाए और उसमें शरीर वेट लॉस ना करे, वैसा ही रहे, ये लक्ष्य। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति डाइट बदलता है, क्यों कुछ दिनों में क्यों दुखी हो जाता है? क्योंकि सारी दुनिया उसको पागल कर देती है। वेट जिसका कम है वो गेन हो जाए अपने आप। इसके लिए ये थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आगे बढ़ सकते हैं इस मार्ग पर, क्योंकि ये यात्रा है, प्राणिक जर्नी है, ब्रह्मचारियन जर्नी है ये। और इसका सहज परिणाम होगा धीरे धीरे नींद कम हो जाएगी। एक ब्रह्मचारियन है अभी संसार में, अभी भी है वो, हेनरी। वो 8 बजे सोता है, 10 बजे उठता है, बस हो गया, उसकी सुबह हो गई रात को 10 बजे। लेवल 4 ब्रह्मचारियन है, नो फूड नो वाटर, ये सब चीज़ों की उसे आवश्यकता ही नहीं है। उसका शरीर डाइजेशन का शरीर ही नहीं है, खाओ डाइजेस्ट करो, प्राणिक न्यूट्रिशन। ऐसी माइंड की कंडीशनिंग कर दी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसकी कभी हम चर्चा करेंगे, या थोड़ी की भी थी लास्ट टाइम। तो अमृत वेला क्या क्या करेंगे इसमें? सबसे पहला वो उसमें तैयारी करना, वो सब हम देख चुके थे, वो सब नहीं देखेंगे आज, वो बहुत तैयारी हो गई। तैयारी का क्या बताए, सबको सब पता है यहाँ पर, ऐसा कोई है जिसको अमृत वेले का महत्व नहीं पता। फिर भी अमृत वेला वो समय है जब आत्मिक स्थिति को पक्का किया जाए। सबसे पहली बात क्या है? अमृत वेला अमृत की वर्षा होती है, आत्मिक स्थिति जिसने अमृत, क्योंकि सारे दिन भर तो शरीर 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 ही दिखता है और शरीर ही याद रहता है। शरीर की भूख, शरीर की प्यास, शरीर की वासना, शरीर के भोग, शरीर के संबंध, शरीर की भाषा, शरीर का देश, शरीर की इच्छाएं, शरीर की तृष्णाएं, शरीर की वासनाएं, शरीर की तृप्ति, शरीर की अतृप्ति, शरीर के रोग, बीमारी याद रहती है। सारे दिन भर शरीर 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 शरीर, इतना सा दर्द होता है तो भागते हैं, ये कुछ करो इसको, ये दर्द मेरा ठीक कर दो बस। सारे दिन भर शरीर का साम्राज्य है, अमृत वेला आत्मा का साम्राज्य है।
तो सबसे पहली बात अमृत वेला की आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करना। वास्तव में इस समय अगर देखा जाए संपूर्ण ब्राह्मण परिवार में केवल 2 ही पुरुषार्थ है, एक आत्म अभिमानी, दूसरा भोजन, बस और कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। ओनली 2 पुरुषार्थ, एक आत्म अभिमानी साक्षी भाव और दूसरा भोजन में परिवर्तन, और कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। दूसरा मनन। अमृत वेला समय किस लिए है? केवल उठकर योग करने के लिए नहीं है, मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए। क्योंकि जो मनन अमृत वेला होता है सारे दिन भर नहीं होता। मुरली सुबह अमृत वेला पढ़ लो एक बार, परंतु मुरली पढ़ने के लिए अमृत वेला करे या योग करने के लिए? ढेर सारे प्रश्न आते हैं। अमृत वेला मुरली पढ़े, फिर योग कब करे? अरे सब करना है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए इस भट्टी का क्या लक्ष्य है? 2 से 5। उठने का समय ब्राह्मणों का है 1 से 2 के बीच, पर एक दिन में मत कर देना, धीरे 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 धीरे। पहले कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है यहां पर, ताकि वो सहज हो जाए। जबरदस्ती अगर इसको किया तो क्या क्या होगा? दिन भर नींद, मुरली में नींद, दिन भर आलस, थकान, बीमारियां, चिड़चिड़ापन रहता है। नींद अगर नहीं हुई तो नींद बहुत आवश्यक है, और नींद की महिमा सुनते ही कई लोगों को बहुत खुशी भी होती है। नींद बहुत आवश्यक है और जरूरी है। एटलीस्ट जो लोग अनाज खा रहे हैं, सॉलिड फूड खा रहे हैं, उनके लिए तो 8 घंटा जरूरी कहेंगे हम। नींद में विकर्म नहीं होते, बाबा ने कहा है। साकार मुरली। एक तानाशाह था इस धरती पर, नादिर शाह, बहुत खतरनाक। नादिर शाह सुना होगा, पानीपत, नादिर शाह। वो जब, एक तो वो था चंगेज खान, नादिर शाह, ये सब बहुत खतरनाक लोग थे। जिस गांव में वो लोग जाते थे, गांवों को आग लगा दी जाती थी। पहले ये संदेश है कि मैं आ रहा हूं, मेरा स्वागत गांव को आग लगाकर हो जाए। नादिर शाह के पास एक ज्योतिषी था। उस ज्योतिषी ने पूछा, नादिर शाह ने पूछा कि मुझे नींद बहुत आती है, मैं क्या करूं? नींद तो अच्छी बात नहीं है ना, ज्यादा नींद नहीं करनी चाहिए। ज्योतिषी कहता है, सम्राट आपको ज्यादा नींद करना बहुत जरूरी है, आप ज्यादा नींद करो। आप वो धर्मों में, शास्त्रों में जो लिखा है ना, वो बातें मत, आपके लिए बहुत जरूरी है। पर वो कहता है कि ज्यादा नींद करना तो आलस की निशानी है। वो ज्योतिषी कहता है, नहीं महाराज, नहीं सम्राट, आप नींद ज्यादा करो। वो कहते हैं, क्या, क्यों मैं करूं? वो कहते हैं, जान की सलामती दोगे तो मैं उत्तर देता हूं, नहीं तो नहीं दे सकता। वो कहता है, आप जैसे सम्राट अगर नींद करे तो ही संसार का कल्याण है। कम से कम लोग परेशान तो नहीं होंगे, लोगों की जाने तो नहीं जाएगी। एक ही दिन में पता नहीं कितनों को फांसी पर टंगा देता था। तो ये बात, पॉइंट अच्छी है, नींद में विकर्म नहीं होते। तो नींद बहुत आवश्यक है, और उसमें सॉलिड फूड अगर लिया जा रहा है, क्योंकि सॉलिड फूड में जबरदस्त क्या है, नींद है, आलस है। लिक्विड में उतना नहीं है, लिक्विड में थोड़ा कम है। और सॉलिड जो दिन में 3 बार भी सॉलिड ले रहे, उनके लिए तो नींद ज्यादा ही है, सोते रहो, खाओ पियो और सो। कहते हैं दिन में 2 बार भी सॉलिड अगर शरीर में डाल दिया तो शरीर भारी हो जाता है। इसके लिए लक्ष्य रखो। अभी तो पूर्व तैयारी हमारी चालू है 18 तारीख तक। ये 8 दिन हमारी पूर्व तैयारी है, क्योंकि 100 दिन का लिक्विड डाइट का नियम है। तो सॉलिड फूड को धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हर सॉलिड को मिक्सी में पीस कर खाते रहो। ये पेट पर बहुत भारी है सॉलिड फूड। दिन में 2 बार भी, 3 बार जो डालते हैं उनको तो बात मत पूछो। नींद, आलस, अमृत वेला, सुस्ती, शरीर में फुर्ती नहीं, नींद ज्यादा, और निरंतर एक उदासी। रसाहार अर्थात लिक्विड डाइट अर्थात स्फूर्ति,
ऊर्जा, शक्ति, पावर, नींद कम अपने आप, क्योंकि हमारा शरीर लिक्विड से बना हुआ है, रादर गैस से बना है, वो उसकी आगे की स्टेज है। तो सबसे पहला बताया आत्माभिमानी, दूसरा बताया मनन करो, चिंतन करो। तो उसके लिए टाइम चाहिए। इसके लिए अमृत वेला 3 घंटे का अगर हो तो कहीं जाके 40 मिनट्स, आधा घंटा चिंतन किया जा सकता है, और फिर बाकी समय योग किया जा सकता है। अब उठ ही रहे 4 बजे, और वो भी भाग भाग के बाबा के कमरे में, गुड मॉर्निंग, मैं आत्मा हूँ, आत्मा अभी शरीर छोड़ा, सूक्ष्म वतन, बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, फिर उसके बाद में परम धाम में मैं कंबाइंड हूँ, सतयुग में 16 गुना संपन्न ये हूँ, फिर उसके बाद में 5 स्वरूप, उसके बाद में देवी हूँ, ये हूँ, और फिर इसको सकाश और उसको सकाश, और पति को सकाश और पत्नी को सकाश, और बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है और मेरी बेटी बिल्कुल ज्ञान में चलती है, उसको सकाश, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी। और ये दुश्मन है मेरा, उसको सकाश, माफ करता हूँ, माफ करता हूँ, ये दूसरा है, तुझे माफ करता हूँ, माफ कर दे, माफ कर दे। फिर और फिर ये सब हो गया, और कहीं भूकंप का सुना था, इधर सकाश, इधर भूकंप, उधर सकाश, और काम पूरा हुआ, 4:45 हो गए। ए अमृत वेला ये चल रहा है, सेम ये चल रहा है सब कॉन्शियस माइंड पर, उसका अंदर में कोई फर्क नहीं है। अमृत वेला चल रहा है, इधर डोल रहा है, फिर इधर डोल रहा है, फिर इधर पैर, फिर उधर पैर, फिर इधर शॉल, फिर उधर शॉल, पूरा शरीर हिल रहा है, फिर पैर आगे, फिर पैर नीचे। शरीर हिलेगा तो मन हिलेगा। योग अर्थात स्थिर बैठ जाओ। संदली पर देखा ना, जो संदली पर बैठ के योग कराता है वो हिलता है क्या? और वही व्यक्ति अगर सामने आके बैठ जाए तो हिलते रहता है। तो हमेशा सोचो दुनिया मुझे देख रही है, सृष्टि मंच में, मैं डायमंड हॉल का जो स्टेज है ना, वहां बैठ के योग कर रहा हूं, 20,000 आंखें ऐसी घूर घूर के देख रही है। स्थिर पोस्चर। योग की पहली शर्त क्या है? बैठक। कैसी बैठक है? जितनी आरामदायी होनी चाहिए, पर आलस वाली नहीं। स्थिर कर दो, आंखें स्थिर हो जाए। आंखें देख रही है, किसका था मोबाइल बजा, इतना भी नहीं समझ में आता है, भट्टी में आए फिर भी मोबाइल बजते रहता है। मिलने दो बाद में, इसकी क्लास कराता हूं अच्छी सी। मनन के लिए क्या चाहिए? फिर टाइम चाहिए। अगला राजयोग, योग का शक्तिशाली अभ्यास। बाबा से कनेक्शन का जो अभ्यास है वो अमृत वेला ही होता है। दिन भर इतना विकारी वातावरण है संसार में, विकारी विकार फैल रहे हैं। अमृत वेला ही वो समय है जब सारे विकारी आत्माएं सोई है। उस समय संसार जैसे दिन चालू होता है, क्या करते हैं लोग? विकार। उसके अतिरिक्त क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, षड्यंत्र है। न्यूज़पेपर खोल के देखो, एक ही दिन में क्या क्या हो रहा है। गर्त में है संसार इस समय। योग का अभ्यास कब शक्तिशाली होता है? सुबह सुबह 2 और 3:30 के बीच। ब्राह्मण भी सोए हैं अभी। पिन ड्रॉप। बाबा अकेला बैठा हुआ है, इंतजार में। आ जाओ, आ जाओ। तो धीरे धीरे पीछे जाना है। अभी आदत है 4 बजे उठने की, तो 15 मिनट पीछे जाओ थोड़ा, और 15 मिनट पीछे जाओ, 3:30। धीरे 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 जाना है। और ये पीछे जाना तभी संभव होगा जब भोजन पर काम करेंगे। कोई कहे मैं 10 बजे भोजन करता हूं, नहीं होगा। कोई कहे मैं 8 बजे करता हूं, नहीं होगा। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, और पीछे पीछे से हटा दो फिर उसको। रात्रि भोजन त्याग। योगियों का डिनर का टाइम है 2 और 4 के बीच। डिनर टाइमिंग क्या है? 2 और 4। 4 बजे 5 बजे तक, 5-6 बजे तक, चलो 7 बजे तक। नहीं आएगी ना नींद, तो नींद फिट जानी चाहिए तुम्हारी।
जितना लेट डालोगे शरीर में कुछ, हमको लगता है काम पूरा हो गया, डाल दिया, यहाँ काम चालू हुआ है, पूरा शरीर सक्रिय हो गया है उसको पचाने में, और वो भी सॉलिड डाला है, उसके टुकड़े करेगा शरीर, फिर उसको डाइजेस्ट, एसिमिलेशन, कितना हेवी वर्क है शरीर के लिए डाइजेशन, हमें पता ही नहीं है। डाइजेशन जो है, पचन करना बहुत हेवी भारी वर्क है, पूरी ब्रेन की ऊर्जा, सारी शरीर की ऊर्जा चली जाती है उस डाइजेशन की प्रोसेस में। और हम कहते हैं कि हम 1 बजे उठे और 2 बजे उठे, कहाँ से 1 बजे 2 बजे 3 बजे, अभी अभी क्लास सुना, अभी अभी सब कुछ किया, बहुत आज ही रात में सोए और दूसरे दिन सीधा 4:30 बजे नींद। इस माइंड में है ये सब कुछ, कॉन्शियस माइंड समझ में आ रहा है उसको, ये बहुत गहरा है, आदत इतने लंबे समय की है, एक दिन में थोड़ी जाएगी, इसलिए बहुत धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये 1 बजे उठता है तो मैं भी उठूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दूसरों को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि उसका शरीर उसका है, उसका भोजन उसका है, उसकी ड्यूटी अलग है, हमारी ड्यूटी अलग है, हमारा भोजन अलग है, हमारी दिनचर्या अलग है, हमारी सेवा अलग है। उसको कोई हार्ड सेवा ही नहीं है, हमें बहुत हार्ड सेवा है सारे दिन भर। कोई ड्राइवर है, दिन भर ड्राइविंग करते रहता है, कितना चलाना पड़ता है उसको, उसकी दिनचर्या अलग है, उसके लिए वो रूल नहीं होगा, हर एक के लिए रूल अलग अलग होगा। अपना रूल खुद बनाओ। द बेस्ट रूल इज नो रूल, द बेस्ट रिजोल्यूशन इज नो रिजोल्यूशन। दिनचर्या वैसी बनानी है, संस्कार बनाना है, नया नए संस्करण रचने का फिर समय आ गया है। किसी को देखकर तो कुछ भी नहीं करना है, और किसी के कहने से तो कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ जो भी कह रहे हैं कुछ भी फॉलो मत करना, कुछ भी नहीं, अपनी अपना रिसर्च खुद करो। हाँ, वेरी गुड। खुद सोचो कैसे। हमने खुद सारे प्रयोग करके दिए, कभी 8 बजे खाना खा के दिया, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे भी खा के देखा, फिर देखा अमृत वेला क्या होता है। कभी 7 बजे सो के देखा, कभी 8 बजे सो के देखा, कभी 11 बजे सो के देखा, कभी 8 बजे सोकर फिर 11 बजे उठे, 11 से 12 अध्ययन किया, फिर 12 बजे सोए, फिर 2 बजे उठे, फिर देखा क्या होता है। क्या होता है, निरंतर एक्सपेरिमेंटेशन चालू रहे, करके देखो होता क्या है। ये किया तो ये हुआ, ये खाया तो वो परिणाम हुआ। हेवी खा लो सब कुछ, सारा कुछ, और जितना रोज खाते हो उससे डबल, वो देखो क्या होता है अमृत वेला। हम चाहते नहीं है, और फिर भी अपने आप नींद आती है, अपने आप। मन शांत, मैं शांत स्वरूपात्मा हूं। शांति, शांति का दान, शांति का दान ब्राह्मणों ने इतना दे दिया कि खुद ही अशांत हो गए, खाली हो गई शांति। क्या करे, शांति इसको, शांति उसको, शांति इसको, शांति उसको, शांति देते रहते ना, खाली हो गई। तो देने से बढ़ती है। वही तो समझ नहीं आ रहा है। बाबा कहते देने से बढ़ती, फिर खाली कैसे हो गई। अगला अंतर्मुखता। अमृत वेला ही समय है जब अंतर्मुखी हो सकते, मौन में जा सकते। सारे दिन भर मौन में हम नहीं रह सकते। हाँ, अगर कभी विशेष पुरुषार्थ करना हो, जैसे आप लोग सब इधर आए हैं अभी, तो आप लोग कर सकते। पर जो लोग यहाँ रहते हैं और जिनको काम करना है, सेवा करनी है, वो अगर मौन में रह जाए तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, आपको ये प्रैक्टिस यहाँ करनी है जो आए हैं बाहर से, और वहां जाने के बाद फिर इंटरमिटेंट मौन, बीच बीच में मौन, ड्यूटी की, सेवा की, जैसे काम पूरा हुआ चुप। परंतु अमृत वेला जो समय है, जो साइलेंस, सॉलिट्यूड और इंट्रोवर्शन अपने आप आ जाता है, आत्मा अपने आप अंदर चली जाती है, इच्छा ही नहीं होती है उसको कुछ करने की। भक्ति में भी अमृत वेले का बहुत महत्व है। अध्ययन कब किया जाता है? सुबह। भक्ति कब की जाती है? सुबह। स्टूडेंट्स को क्या बताया जाता है? पढ़ाई कब अच्छी होती है? सुबह। फाइनेंस की में भी बताया जाता है, प्लानिंग कब करो बिजनेस की? सुबह। साइंस क्या कहता है? पोल्यूशन सुबह के एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है, हाई प्राणिक ऊर्जा होती है उसमें, प्राणिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, पोल्यूशन बहुत कम, ऑक्सीजन क्वांटिटी बहुत ज्यादा। प्राणायाम, योगासन कब किया जाता है? सुबह। हनुमान जी कब पहुंचे थे शोक वाटिका में? सुबह सुबह पहुंचे थे, अमृत वेला। सब सोए हुए थे। तो सुबह का समय, सुबह का साई, अमृत वेला अमृत का समय है, उसको मिस नहीं करना, कभी भी नहीं।
और उसके लिए तैयारी रात से चाहिए। उसकी चर्चा पिछली भट्टी में हो गई थी कि जल्दी सोना, रात्रि भोजन त्याग, जितना हो सके। या तो नहीं कर सकते त्याग, रात में नींद ही नहीं आती है फिर तो कम कर दो, या तो थोड़ा जल्दी कर दो। जितना लेट करेंगे उतना डाइजेशन पर हेवी है। सोने के 4 घंटे पहले डाइजेशन पूरा हो जाए, 4 बजे 5 बजे तक भोजन पूरा कर लो। यहाँ नहीं, अभी वहां जाने की बात करना, यहाँ माइंड में प्लानिंग करते रहो। यहाँ कर सके तो करो, वो आपके ऊपर। वो कहते हैं हम एक बार तो आते हैं, यहाँ पर भी खाने नहीं देते कि खा लो बाप के घर में आए हैं, ठीक है, हाँ रिफ्रेशमेंट के लिए आए ना, कर लो, अच्छी तरह से खा लो, चबा चबा के, फिर चबाने से मुक्त होना है उसके बाद में तपस्या। अमृत वेला ही एकमात्र समय है जब तपस्या की जाती है। तपस्या अर्थात केवल बैठ के कुछ करना नहीं है, तपस्या अर्थात परिवर्तन। अमृत वेले करने के बाद हम वो व्यक्ति ना रहे जो अमृत वेले के पहले थे। एक ऐसा अनुभव हो जाए, इतना शक्तिशाली अनुभव हो जाए अमृत वेला कि कोई रियलाइजेशन हो जाए, कोई डीप रियलाइजेशन, अपने ही बारे में रियलाइजेशन, जो आज तक कभी पकड़ में ही नहीं आया, क्योंकि सब कॉन्शियस में घूम रहे थे। डीप सब कॉन्शियस में जैसे प्रवेश किया, एक टॉर्च लेकर प्रवेश करना है अपने भीतर, और वो अंधकार इतना ज्यादा है, जहां टॉर्च फोकस करोगे बस उतना ही भाग दिखेगा, नहीं तो बाकी चीज नहीं दिखेगी। तो जो लोग भट्टी में आए हैं, कल रात को भी कहा था, अपने 6 मास में जो कुछ किया हुआ है, जो कुछ हुआ है उसका चिंतन करो। अलग अलग यात्रा है, एक ब्रह्मचर्य की यात्रा है, याद करो शुरुआत से अब तक ब्रह्मचर्य के क्या चार्ट रहा, एक यात्रा। दूसरा, भोजन की क्या यात्रा रही, क्या क्या खाया और कैसी कैसी भावनाएं आसक्तियां थी। तीसरा, समर्पित जीवन में क्या क्या हुआ, विघ्न कौन कौन से आए, हिसाब किताब कौन कौन से आए, बीमारियां कौन कौन सी आई और क्यों आई। बीमार पड़ते रहते हैं लोग, हम ओपीडी में बैठते हैं और दिन भर पेशेंट्स आते रहते हैं, एक एक दिन में 50 60 70 पेशेंट्स। देख कर लगता है क्या करूं इनके लिए। क्या समस्या है, गैस है, एसिडिटी है, उल्टी होती है, फिर नींद ज्यादा आती है, नींद कम आती है, ताकत यंग आते हैं कुमार। क्या तकलीफ है, कमजोरी लग रही है। उठो नौजवानों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ गया कैसे उनको क्या करूं इनके लिए। इनकी आधी से ज्यादा बीमारी साइकोलॉजिकल है, नींद नहीं आती। नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना, मैं सोता हूं 30 सेकंड में नींद आ जाती है, इतना व्यस्त है इतनी उम्र में। और वही उम्र में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बेड पे उठ नहीं पाते, बेड रिडन है, घुटनों में दर्द, इसमें दर्द, उसमें दर्द, और 50% बीमारियां कब्ज, एसिडिटी, गैस, जलन, उल्टी, डकारे, ये सब होते रहता है। अरे एक ही काम करना है बस, भोजन परिवर्तन। वही तो कहता हूं कि क्या करे। वो कहते हैं दवाई दो, भोजन का बताओ तो उनको एकदम बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता है, ये ठीक नहीं है। उनको जो बाबा निकल खान आत्मा को परख के, ये लो भाई जाओ, तुमको वो चाहिए ना, जाओ लो। हाँ, जो हमसे कहता है कि हमें दवाई नहीं चाहिए, कुछ और बताओ, हाँ, वो कैंडिडेट है उसको बताया जा सकता, पर लोगों को वो सुनना ही नहीं है। हाँ, विदेश के जो भाई बहने आते हैं, बीके भाई ने, उनको बिल्कुल दवाइयां नहीं चाहिए। पर भारत वाले जो आते हैं, एक ना वो नींद के लिए लिखना थोड़ा, एक नो एसिडिटी। मुझे तो एसिडिटी तो होती है, मतलब कुछ भी खाऊं तो भी होती है, नहीं खाऊं तो भी होती है। फ्रूट्स खाता हूं तो बहुत ज्यादा होती है, कच्चा खाऊं तो बिल्कुल एसिडिटी है। इसके लिए वो लिखना, और वो तो कुछ बाकी मत बताओ मुझे, बस उतना लिख के दो। हाँ, पूरा पहले ही पता है, पूरा पढ़ के आया इंटरनेट, गूगल, डॉक्टर से फुल स्टडी करके आते हैं। क्या करें, खाओ जाओ, वो भी खाओ और ये दवाइयां भी खाओ, दोनों खाते रहो। उसके बाद में वैराग। अमृत वेला जो समय है जिसमें मन में स्वतः सहज वैराग रहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे दिन खुलते जाता है, वैराग राग में कन्वर्ट हो जाता है।
द्वेष में कन्वर्ट होता है। जितना गहरा राग उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष उतना गहरा क्लेश। राग, द्वेष और क्लेश। राग अर्थात कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, द्वेष अर्थात कोई अच्छा नहीं लगता है। जिसने तारीफ की हमारी वो अच्छा लगता है, और जिसने हमारी निंदा की उससे ऐसा लगता है इससे दूर जाओ। वो वहां खड़ा है तो हम यहां से जाएंगे, पता नहीं वापस कौन सी निंदा कर दे। और जो तारीफ करता है वो उसके इर्द गिर्द घूमो थोड़ा और बताओ कल की क्लास भी सुनी कि नहीं? हाँ बहुत अच्छी थी, और क्या क्या है, और क्या क्या था, बहुत अच्छा था। आप एकदम योगी जैसे दिखते हो, और क्या क्या दिखता हूं इतना सही है भोजन पर, हाँ फिर और भी बहुत है, क्या क्या है कितनी खुशी होती है। आत्मा का स्वभाव है आसक्त होना, और यही उसके दुख का कारण है। इसी आसक्ति पर आक्रमण करना है, न स्तुति न निंदा, न जय न पराजय। इसके लिए अगर एक ही पुरुषार्थ है वो है साक्षी। सब कुछ साक्षी होकर देखना, सब कुछ। अत्यंत खुशी भी नहीं, बाबा देखो कहता है मुरलियों में, मुझे कितनी खुशी होती, मैं बच्चों से मिलता हूं, पर वही भगवान जब जाने का समय आता है तो गेट लॉस्ट, किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। हाँ, नष्ट हुआ, एकदम ऐसे उड़ जाता है एकदम। वही जो इतना प्यार लुटाता है एक तरफ, वो उतना अनासक्त भी है। एक ही पुरुषार्थ है साक्षी, एक ही पुरुषार्थ है डिटैच्ड। वीतराग, न राग न द्वेष। तो वैराग, वैराग के संकल्प लाने हैं मन में, और अपनी जीत, जिस जिस राग को जीता है, खुशी अपने अंदर ही खुश होना है। अब मुझे ये कोई चीज आकर्षित नहीं करती, पहले आकर्षित करती थी, अब तक ये भोजन मुझे आकर्षित करता था, अब मेरे सामने रखा हुआ है फिर भी उसे खाने की अभी कोई इच्छा नहीं है। पहले छुप छुप के खाता था, पहले जैसे खबर आती थी आज वो बना है अभी से प्लानिंग चालू है, थोड़ा सा लूंगा और थोड़ा सा अलग से कटोरी में रूम पे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा लूंगा और जलेबी जो है ना फ्रिज, वो उसके कमरे में फ्रिज है वहां रखूंगा, जलेबी की खुशबू पहले से संसार का चाहे कुछ भी रखा रहो सामने, सब कुछ व्यर्थ दिखाई दे, ऐसा वैराग। कितना भी धन पैसे रखे हुए है, मिट्टी लगे पैसा। एक व्यक्ति था, बैंक में पैसे लेने गया, 1,20,000 रुपए। कैशियर ने गलती से 1,40,000 दे दिया, और कैशियर को भी ये पता नहीं, गिनती में गलती होगी, पर ये जो व्यक्ति था वो गिन रहा था खिड़की से, पर उसने ये नहीं बताया कि मैंने नहीं गिनना, और ये बताया कि मुझे उस कैशियर पर विश्वास है, और चुपचाप पैसे रख लिए। 20,000 ज्यादा थे, 1,40,000, और चलता बना। चलते चलते सोचने लगा मैंने ठीक तो किया ना, फिर तो कहा ठीक ही किया, उसमें क्या है, अगर मेरे से लोग लेते वापस थोड़ी लौटाते, मैं क्यों लौटाऊं, वो तो उसकी गलती है ना, और मैंने कुछ कहा भी नहीं, वो तो उसने जैसे दिए मैंने ले लिए, बस हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी ना पता है किसको कि मैं गिन रहा था। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, द्वंद्व चालू हो जाता है अंदर, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लौटू या नहीं लौटू या रखूं, मुझे अपने भी तो कुछ आवश्यकता है, मुझे रखनी चाहिए। और बैंक के पास तो बहुत पैसा है, उनको क्या फर्क पड़ता है। फिर सोच रहा है, फिर सोच रहा है, फिर सोच रहा है, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, द्वंद्व चालू हो गया, भयंकर द्वंद्व हो गया। अभी तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, क्या करूं, पैसे देख रहा है खोलकर है कि नहीं है, फिर हाथ डाल रहा है, नहीं लौटा देता हूं, नहीं रखता हूं, नहीं लौटाता हूं, नहीं रखता हूं। हजारों संकल्प चल रहे, उधेड़ बूंद संकल्पों की। आखिर में सोचता है बहुत हो गया, हाथ डालता है, कहता है मैं लौटता हूं। लौटते समय इतना हल्का लगता है जैसे कोई बीमारी से छूट रहा है, और जाके उस कैशियर को कहता है ये 20,000 रुपए तुमने ज्यादा दिए। वो कैशियर इतना खुश होता है, इतना टेंशन में था सुबह से, वो कहता है ये लो मेरी तरफ से 1,000 रुपए। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, तुम ही मेरी तरफ से रखो। वो कहता है मैं क्यों रखूं, तुम क्यों दे रहे हो मुझे। वो कहता है तुमने मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर दिया, मेरी लोभ वृत्ति क्या है वो मुझे आज पता चली, मेरे मन में लोभ जाग गया था। इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट आई गॉट टू नो दिस।
इसके लिए तुम ही अपने बच्चों को ये मिठाई खिलाओ 1000 की। तो हमारे अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, लोभ छिपा हुआ है, सब कुछ छिपा हुआ है। एक मोबाइल मिल जाए कहीं, कोई नाम नहीं कुछ नहीं, क्या करेंगे? चुपचाप रख लेते। वो एक भाई था ना, बाबा के कमरे की तकिया ही अपने कमरे में लेके गया, कुटिया की। पकड़ा गया तो क्या बोले, बाबा का घर सो मेरा घर। बाबा ने वर्षे में दे दिया है। सब प्रकार के नमूने लोग इधर बाबा के हैं। एक एक मराठी में कहते हैं नग, नग है। उसके बाद में अगला अतीन्द्रिय सुख। अमृत वेला ही वो समय है जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। सारे दिन भर तो इंद्रियों का घेरा रहता है, बस खाओ, सुनो, देखूं, सुगंध, अच्छी सुगंध है, किसी को हाथ लगाऊं, स्पर्श, स्पर्श सबसे बड़ी माया है। स्पर्श से ही तो सारी माया चालू होती है। जब तक दूर थे तब तक ठीक था, जिस दिन हाथ लगा दिया उसको, अब उसको फिर हाथ लगाने की इच्छा है। मुरलियों में आता है भाकी पहनने की इच्छा है। स्पर्श काम का निमंत्रण है, काम को आमंत्रण है। टच, वो सुख जिनको इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे निकल जाओ, वो है अमृत वेले का समय। इसलिए अमृत वेले के पहले महत्व को समझो। अमृत वेले की बुक जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो आज ही लिटरेचर डिपार्टमेंट से ले लो और अगले 1 मास ये बुक छोड़ के कुछ और बुक पढ़ना ही नहीं, जब तक कि वो याद ना हो जाए। एक एक लाइन, एक एक वाक्य याद ना हो जाए, इतनी बार पढ़ो, क्योंकि अमृत वेला फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं, अमृत वेला ही डगमग है, अमृत वेला ही डोल रहा है। तो आगे का फाउंडेशन कैसे होगा? बाबा ने कहा सुबह सुबह पटरी, गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप चलती रहेगी। क्या करना है क्या नहीं तुमको अपने आप पता चलेगा। जिनका, क्योंकि ये कोई, इसको जीवन बनाना है 2 से 5 को, अपने आप आंख खुल जाए 1-1:30 बजे, अपने आप, बिना कोई अलार्म के, कुछ भी नहीं, सहज स्वतः। और बैठो तो ऐसे बैठो कि जरा भी नींद का असर नहीं, आंख ऐसी भी न बंद हो। इतनी शक्तिशाली स्थिति, ऐसा कनेक्शन परमात्मा से। और फिर जो आदत बन जाती है वो कुछ भी करो वो छूटती नहीं है। फिर जैसे विकारों की आदत कितनी पक्की है, वैसे ये आदत इतनी पक्की हो जाए, कड़ा संस्कार बन जाए कि रात में कितने भी बजे सो। हम खुद दिखते हैं, हमारे रात भर इमरजेंसी चालू रहती है। कभी 10 बजे पेशेंट आता है, उसकी रिपोर्ट 11 बजे आते हैं, 12 बजे आता है। जैसे हम सो ही नहीं रहे, हम जागे ही है। वो मोबाइल में कुछ ना कुछ, और कभी जाकर भी देखना पड़ता है कई बार, पर कई बार इससे हो जाता है। पेशेंट्स आते ही रहते हैं, मुझे ये लगता है मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं, जाग ही रहा हूं, जैसे सोया ही नहीं हूं। आंख ऐसी खस हल्की सी लगी हुई है बस। हाँ, परंतु इसका मुंह अगर बहुत भारी शरीर में डाल दिया तो ये काम नहीं होगा। फिर तो नींद आएगी, फिर तो एकदम घृणा होगी, अरे फिर से जाता है वो। इसकी वजह मेरी नींद नहीं हुई ना, इसलिए अमृत वेला ठीक नहीं हुआ। किसी ने उठा दिया तो वो क्या करेंगे? ये तो मन की आदत है। कनाडा में सबसे पहली बार जब ट्रेन चालू हुई, उसका समय था सुबह 3 बजे का, बहुत शुरुआत में, विश्व के रेलवे इतिहास का घटना, सुबह 3 बजे। तो बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत विरोध किया लोगों ने, ये हमारी नींद खराब होती, फिर खराब होती, हटाओ ये ट्रेन का टाइम चेंज करो, उस गाँव वो जहां से गुजरती थी। और बाद में फिर सब शांत हो गए, क्योंकि सबको आदत पड़ गई, फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं। फुटपाथ, रेलवे की फुटपाथ पे लोगों, भिखारी कितना आराम से सोता है, हम सो पाएंगे? इतनी आवाज है, इतनी आवाज है, इतनी आवाज है, उसके बीच में वो सोता है। हमको याद है, हम जो MBBS में थे, हॉस्टल में थे, पूरी रात और डे, बस चाहे कितने भी बजे सोए, चाहे दिन में रेस्ट मिले ना मिले, परंतु ये संस्कार अपनी जगह पर है। ऐसा पक्का संस्कार उसको बनाना है। कितने हो गए? 7 हो गए। बस यहीं रुकते, समय पूरा हो गया, नहीं तो ये बढ़ते ही जाएंगे। तो अमृत वेले पर काम करना है। सुबह की तपस्या, तो 3 आधार है। स्वाध्याय S, सुबह की साधना S, एंड सॉलिड फूड
वैकेशन SFV वो चालू होगा 100 दिन चालू होगा 19 तारीख से। अभी मन की तैयारी करके रखना है, अभी कम से कम सॉलिड को एक बार तो कर ही देना है, बाकी समय लिक्विड। सुबह नाश्ते में लिक्विड 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 स्मूथ। ये जो आहार है इसके 4 आधार स्तंभ है और बहुत सिंपल है। सबसे पहला है पानी। पानी और जो चाय या दूध पीते हैं वो भले इसको रखो अभी, फिर धीरे सोचेंगे। सेकंड है जूस, तीसरा है स्मूदी और चौथा है सूप। सूप अर्थात बहुत अच्छा सूप बताओ, इतनी अच्छी रेसिपी है पर लिक्विड है। स्मूदी थोड़ा थिक, वजन कम ना हो, जो जिसका पहले ही ज्यादा है उनका हो जाए तो ठीक है, पर जिनका पहले ही कम है 40 किलो पहले ही है, ये करने लगे तो 30 हो गया, वो नहीं होना चाहिए। जिनका कम है उसको बढ़ाना है अपना, और जो बहुत ज्यादा है जिनका, उनको अपने आप घटेगा, उनको ज्यादा होने दो, घटता है तो अच्छा है। तो ये 4 आधार है, पानी, जूस, सूप, स्मूदी। इसको कहते हैं लिक्विडेरियन लाइफस्टाइल, लिक्विड की लाइफस्टाइल। कोई भी सॉलिड जितना हो सके, अगर अभी शुरुआत में एक बार सॉलिड रखो दोपहर में बस, बाकी टाइम पे लिक्विड लिक्विड रखो, स्मूदी रखो, थिक वाला रखो, जो शरीर को पचाने में बहुत हल्का हो, शरीर में हल्कापन रहे, और धीरे धीरे फिर सब लिक्विड पर पहुंच जाए। और फिर हम आगे देखेंगे लिक्विड के साथ खेलेंगे कि ये लिक्विड वो लिक्विड, वो लिक्विड वो लिक्विड, लिक्विड लिक्विड के साथ खेलते रहना फिर दिन भर ना। मैंगो आने वाले ना, मैंगो के सीजन में तो ये करना बहुत ही आसान है, इतना फुलफिलिंग है मैंगो, बहुत बिल्कुल भूख, दिन भर मैंगो 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 जूस पीते रहो, कुछ और पीने की जरूरत ही नहीं। शुगर वाले एक हफ्ता शुगर को फलों, मीठे फलों को अवॉइड करो, पर एक हफ्ता इसके बाद रहने के बाद सारे फल ले सकते, उनको शुगर भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्राकृतिक पर चले जा रहे हैं आप। तो धीरे धीरे, और इसका लक्ष्य हमने कहा बीमारी से छूटना नहीं है, वो साइड इफेक्ट आएगा, वो अपने आप ही छूटेगा। लक्ष्य इसका बहुत हायर है, लक्ष्य है शरीर में अशरीरीपन का अनुभव करना। शरीर है कि नहीं वही, और जो काम विकार से ग्रसित है युवा कुमार, वो 3 दिन कर लो, चौथे दिन सोचते भी, संकल्प करेंगे काम का संकल्प तो भी नहीं आएगा। संकल्प करेंगे कि कहां गई, द सेक्स डिजायर इज लॉस्ट। इतनी पावर है उसमें, क्योंकि ये जो भी शरीर में डाला जा रहा है वही सारे द्रव्यों को उत्पन्न करता है। इसके लिए हल्का 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 करते जाना है, पर ध्यान एक ही रखना, वजन बहुत ज्यादा घटना ना पाए। इसके लिए ये सब का आधार रखो, स्मूदी को रखो, कॉर्न को रखो, ओट्स को रखो, रागी को रखो, काजू पिस्ता बादाम सब रात में भिगो के रखो और उसको घुमाओ मिक्सी से। इसके लिए एक मिक्सर रखो, एक ब्लेंडर, एक कटिंग बोर्ड, एक चाकू, ये सारी चीजें। किचन जो हो ना उसमें ये सारी चीजें ज्यादा हो। किचन अमृत वेला जाकर देखो और किचन का निरीक्षण करो कि सॉलिड क्या क्या दिख रहा है, अब इस सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करूं, योजना बनाते रहो। ये अनाज है, ये अनाज की तुलना, अनाज 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 खा खा के अनाज को कम कम करते जाओ धीरे धीरे, ठीक है। अनाज के दुश्मन ओम शांति। अंगूर की टोली, इसको भी चबा चबा के, सॉलिड को इतना चबाओ कि वो लिक्विड जब बन जाए तब अंदर लेना। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है।